गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। माई सेल्फ वेलनेस कोच प्रीतु पांडे। मैं आज आप लोगों को छोटी सी हेल्थ टिप्स देने वाली हूँ और उस टिप्स का जो नाम है वो है प्रोटीन। ओके, तो आज जैसा अपना जो इन्वायरमेंट चल रहा है उसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी 10 में से 9% लोगों को प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है, बट लोग उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। आज जो लोगों को बीमारियां हो रही हैं, जो भी न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी हो रही है, ओके, बट उसमें अपना ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैं उसी से रिलेटेड आप लोगों को आज कुछ प्रोटीन से रिलेटेड कुछ हेल्थ टिप्स देने वाली हूँ। ओके गाइस, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर कि आखिर में ये प्रोटीन्स होता क्यों है ना, होता क्या है और ये हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। ओके, तो अगर आप लोग नोट एंड पेन एंड बुक रख लेंगे तो नोट करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें इतनी अच्छी जानकारी अगर मिलती है तो हमें नोट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फटाफट आप लोग पेन और बुक्स ला के रख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। ओके, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, ओके, तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि प्रोटीन्स मतलब क्या। ओके, तो आज जो प्रोटीन्स की डिफिशियंसी हो रही है उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आज जो हमारा प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है वो 10 में से 9% लोगों को प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है। ओके, स्टेट ऑफ अर्बन में, मतलब अपना जो स्टेट ऑफ अर्बन है उसमें से 73% डाइट में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है। हम जो खाना खाते हैं उसमें आज का जो हमारा खेती करने का जो चल रहा है कल्चर, पहले सीजन्स में 2 खेतियाँ होती थी, बट अभी कभी भी कुछ भी खेतियाँ हो रही हैं और जो खेतियाँ हो रही भी हैं वो नेचुरल तरीके से नहीं हो रही हैं। ओके, उसमें हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनकी ग्रोथ डेवलप करने के लिए एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल्स दूंगी। जो हमारे फार्मर होते हैं वो आज की जो खेती है वो जल्दी से उग जाए, बन जाए, तो उसके लिए वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, बट वो मास्क लगा के यूज़ करते हैं। ओके, तो जब वो मास्क लगा के यूज़ कर रहे हैं और हम उसे अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो वो हमारे लिए कहाँ से बेनिफिट है। ओके गाइस, ये पहला मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए दिया था। उसमें जो हमारी बॉडी को छोटे छोटे मिनरल्स, विटामिन्स, ये चीज़ें पाई जाती वो हमारी बॉडी में नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो तो पेस्टिसाइड से बना गया है, तो उसमें जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। जो आज हमारा, हम फ्रूट्स की बात करें, हम ग्रेन्स की बात करें, हम वेजिटेबल्स की बात करें, हम किसी भी चीज़ की बात करें तो कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोई भी में भी न्यूट्रिशंस नहीं पाए जाते हैं। ओके, जिसकी वजह से प्रोटीन्स की कमी हो रही है। प्रोटीन्स या जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स हैं सबकी कमी हो रही है। ओके, देन 84% जो हमारे वेजिटेरियंस डाइट्स होते हैं उसमें लो ऑफ प्रोटीन होती है। मतलब जितनी भी वेजिटेरियंस डाइट होते हैं, जो हम लोग वेजिटेरियंस डाइट्स लेते हैं, उसमें 84% प्रोटीन्स की डिफिशियंसी होती है। ओके, अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि प्रोटीन्स की डिफिशियंसी से एक्चुअली होता क्या क्या है ना। हम लोग क्योंकि इतना ध्यान नहीं देते हैं कि प्रोटीन्स की कमी से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती। तो हाँ दोस्तों, प्रोटीन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और आप लोगों को उसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अपना जो होता है वो होता है अपना प्रोटीन जो होता है वो हमें हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 15% जो होता है प्रोटीन से बना होता है। ह्यूमन बॉडी का 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। ओके, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो जो हमारे हेयर्स होते हैं
उसमें हमें प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे बॉडी को प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन्स नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारे बाल जो होते हैं, हमारे हेयर्स जो होते हैं, वो ड्राई होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं, वाइटनेस आने लगती है, पकने लगते हैं और शाइनिंग नहीं होती है हेयर में, ओके। और अपना जो डेवलप होता है वो भी नहीं होता है, और जो हेयर ग्रोथ का जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, ओके। वो प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी से होती है, क्योंकि जो प्रोटीन्स हमारे हेयर्स को चाहिए, तो जब उस प्रोटीन्स की कमी होती है, तो जो हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने लगती है, तो हमारे हेयर्स को वो प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी होने लगती है, ओके। जिसकी वजह से हमारा हेयर्स ड्राइनेस एंड हेयर फॉल होने लगता है, वाइट होने लगते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने लगती हैं, ओके। सेकंड चीज़ होता है अपना ब्रेन पावर, ओके। प्रोटीन की कमी से हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही लो होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई चीज़ कहीं रखते हैं और भूल जाते हैं कि हमने ये चीज़ यहाँ रखी थी, कहाँ गई, ओके। तो ये हमें प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी से होता है ना। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ एक मेन बताऊंगी, आप लोग नोट कर सकते हैं। डाइट में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो ब्रेन्स के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है। जो हमारा ब्रेन्स होता है, जो हमारा ब्रेन्स परफॉर्मेंस करता है, वो उसको इफ़ेक्ट करता है, ओके। क्योंकि जो प्रोटीन होती है हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को इसेंशियस अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है। जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है, ओके। जिससे वो इफेक्टली फंक्शन करने लगता है। और अगर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोटीन नहीं मिलता, अमीनो एसिड्स नहीं मिलता, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शंस नहीं करते, ओके। और न्यूरोट्रांसमीटर का जो बेसिकली फंक्शन होता है बायोकेमिकली जो बोला जाए तो वो मैसेंजर का वर्क होता है, ओके। जो ब्रेन सेल्स को सिग्नल देते हैं। फॉर एग्जांपल, सिग्नल से बोला जाए तो जैसे मान लीजिए आपको कांटा चुभा, तो अगर हमारा ब्रेन सिग्नल नहीं देगा कि अरे कांटा चुभा, सिग्नल देने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। और पैर क्या करता है, अपना फट से पाँव उठाता है। तो ब्रेन्स का काम होता है सिग्नल देना, ओके। तो ये हमारी प्रोटीन्स की कमी होती है हमारी डाइट में, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, ओके। आप लोगों ने कई बार देखा होगा खाना खाने के बाद नींद भी आती है लोगों को एक्चुअली में, तो वो क्यों होता है, ओके। तो क्या होता है, रोटी में चावल में जो होता है वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन नहीं मिलता। और आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जिस डाइट में फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी, उस डाइट में उतनी ही प्रोटीन की मात्रा कम होगी। और जिस डाइट में कार्बोहाइड्रेट फैट की मात्रा कम होगी, उतनी ज़्यादा प्रोटीन हाई लेवल में होगा, ओके। ये चीज़ हुआ। देन अपना थर्ड जो होता है मसल्स बिल्डिंग। तो जैसा हम आप लोगों को बताते हैं कि जब हम वर्कआउट करते हैं, ओके, और वर्कआउट करने के विदिन 30 सेकंड के अंदर अगर अपन अच्छा पर्सनल प्रोटीन इंटेक करते हैं या फिर कोई भी प्रोटीन से रिलेटेड डाइट्स लेते हैं, तो हमारे जो वर्कआउट करने के बाद जो हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की विंडोज़ होती वो ओपन्स होती हैं, ओके। तो जैसे ही हम प्रोटीन्स इंटेक करते हैं तो वो जो हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वो विंडोज़ जब ओपन होते हैं, वो डाइट क्या होती है, हमारे जो विंडोज़ होते हैं उसमें जाते हैं और हमारी मसल्स बिल्ड होती है। जैसे कुछ लोग फैट लॉस जर्नी में या फिर बोला जाए तो वेट लॉस जर्नी में होते हैं और वो बोलते हैं हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा है, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो उसका एक रीज़न होता है कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की मात्रा है वो कम है, जिसके कारण आपका मसल्स बिल्ड नहीं हो रहा है, फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो आप सब लोग अपने डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा कीजिए, प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा कीजिए, जिससे आपका मसल्स बिल्ड होगा और फैट लॉस होगा, ओके। देन अपना आता है जो है वो है इम्यूनिटी पावर, ओके। तो अपना इम्यूनिटी पावर क्या करता है ना,
तो जैसे ही हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होने लगता है। ओके, तो जैसा ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस लगने लगते हैं और छोटी छोटी बीमारियां बहुत सारी लगी रहती, जिसे हम इग्नोर करते रहते हैं कि अरे ये तो सर्दी जुकाम है, अरे ये तो खांसी हो रही है और हो गया हल्का सा फीवर है। आप कभी ये नोटिस नहीं करते कि हमें इतना जल्दी इन्फेक्शंस लग रहा है, तो क्यों? हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी हो रही है। ओके, और देन हम लोग क्या करने लगते हैं कि तुरंत अपन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं। सही है, लेना है, बट आप लोग ये चीज़ जानने की कोशिश करिए कि हमारी बॉडी में कोई चीज़ इतना जल्दी इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है। ओके, तो ये क्यों होता है? हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से। और इम्यून सिस्टम वीक कब होता है? जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और छोटे छोटे मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है। ओके, तो जैसे किसी को जैसे कोई इंजरी हो जाती है तो वो रिकवर नहीं होता है जल्दी, बहुत लॉन्ग टाइम लगता है उसको रिकवर होने में। सेकंड चीज़, उनको जो कोई भी चीज़ होती है उनको मल्टीप्लाई करने में भी जल्दी हो जाती है। ओके, सो अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, कफ कोल्ड हो रहा है, एलर्जी हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये सब प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। और जैसे किसी को इंजरी होती है और वो हील एंड रिपेयर करने में थोड़ा डिले हो रहा है, जल्दी नहीं रिपेयर हो रहा है, इसकी भी कमी होती है आपके डाइट में प्रोटीन्स की कमी। ओके, तो आप अपने डाइट में बहुत अच्छा और प्रोटीन्स से भरा हुआ, प्रोटीन से भरपूर आप अपनी डाइट में लीजिए। आप अपनी डाइट को मेंटेन करके रखिए और छोटे छोटे मिनरल्स, विटामिन्स को ध्यान में रखिए। ओके, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कैसा प्रोटीन लेना चाहिए और कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि हमें प्रोटीन अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा वेट है 51 kg, तो हमें पर डे 51 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है। ओके, तो तीसरा सेकंड अपना डिपेंड करता है फिजिकल एक्टिविटी पे, आप कैसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट होता है नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर कोई बंदा या बंदी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसे 0.8 to 1 ग्राम पर डे उनको प्रोटीन इंटेक करना ही है। ओके, देन अपना होता है, अगर कोई जिमर होता है, जिम जाता है, तो उसे थोड़ा सा हाई लेवल का फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसे 1.5 ग्राम किलो कैलोरी उनको पर डे प्रोटीन इंटेक करना है। थर्ड होता है जो रनिंग होते हैं, रनर होते हैं, जो लोग रनिंग करते हैं उन लोगों के लिए, या फिर बोला जाए जो हाई क्वालिटी की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनको 2 ग्राम पर किलो कैलोरी उनको प्रोटीन इंटेक करना डेली जरूरी होता है, यानी पर डे। ओके, तो ये हमारा हुआ प्रोटीन हमें कितना इंटेक करना चाहिए, है ना। यानी अगर बोला जाए तो पूरा जो प्रोटीन का है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। देन हमारा वेट पे डिपेंड करता है कि हमारा वेट कितना है और हमें हमारे वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन इंटेक करना है। ओके, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक करना एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए और अच्छा टॉपिक लेके आऊँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू गाइस, बी सेफ, बी हेल्दी। ओके, खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय।